हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए इस पिटारे में लेकर के आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है विजय पथ। विजय पथ, ये विजय पथ कहानी जो है आपके ही पाठ्य पुस्तक कलरव कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसके पाठ 16 में संकलित किया गया है। बच्चों ये कहानी बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। छोटे थे तभी से कहानी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी से किसी न किसी किताब में हमेशा सुनते आते हैं इस कहानी के बारे में। ये हमेशा ये कहानी नई ही रहती है, कभी पुरानी नहीं पड़ती। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी भी आज तक पुरानी नहीं हुई और जितनी बार सुनो उतना ही मजा आता है इसमें। तो आप लोगों को तो याद होगा वो कहानी कछुआ और खरगोश वाली, जिसमें जो है क्या होता है, अभी मैं इसको ओपन नहीं करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। और इस पाठ विजय पथ के माध्यम से बहुत अच्छी सीख देने वाली एक घटना जो कछुआ और खरगोश के बीच में हुई थी उससे होकर के गुजरेंगे हम लोग। तो चलिए चलना हम लोग भी शुरू करते हैं कछुआ और खरगोश के साथ ही। कछुआ और खरगोश में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते और खेलते थे। एक दिन खरगोश ने कछुआ से कहा, मित्र क्यों न एक दिन हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए। मैं तैयार हूं, कछुआ बोला। दोनों ने अपने साथियों को बुलाकर दौड़ का रास्ता और गंतव्य स्थल तय किया। फिर एक निश्चित दिन पर दौड़ की घोषणा हुई। दौड़ के दिन की घोषणा होने पर खरगोश एकदम निश्चिंत था। उसे पूरा विश्वास था कि कछुआ उससे दौड़ जीत ही नहीं पाएगा। उधर कछुए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। वह दौड़ जीतने को लेकर योजना बनाने में जुट गया। दौड़ के लिए निश्चित दिन पर कछुआ और खरगोश निर्धारित स्थान पर दौड़ के लिए उपस्थित हुए। गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। कछुआ धीरे धीरे चला, जबकि खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल गया। एक पेड़ के पास पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा। क्यों न मैं थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। उसे विश्वास था कि कुछ देर के बाद वह तेज रफ्तार में दौड़कर अपने गंतव्य स्थान तक कछुआ से पहले ही पहुंच जाएगा। खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। मंद मंद पवन बह रही थी। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। ऐसे सुहावने वातावरण में खरगोश को नींद आ गई। उधर कछुआ अपनी मंद गति से लगातार गंतव्य की ओर चलता रहा। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर कछुए ने इधर उधर देखा। उसे खरगोश कहीं दिखाई न दिया। उधर खरगोश की नींद खुली तो उसने गर्दन घुमाकर दूर तक देखा। उसे कछुआ कहीं न दिखा। अरे अभी कछुआ यहाँ पहुंचा ही नहीं। खरगोश ने सोचा और गंतव्य की ओर तेजी से दौड़ चला।
गंतव्य स्थल पर पहुंचकर देखता है कि कछुआ वहां पहले ही मौजूद है और उसे तमाम जानवर मालाएं पहना रहे हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी कछुआ और खरगोश की। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि नंबर 1, अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर करके नहीं आंकना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर करके नहीं आंकना चाहिए, कमजोर नहीं मानना चाहिए कि मेरा प्रतिद्वंदी मुझसे कमजोर है। और नंबर 2, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। और नंबर 3, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हमें कभी आराम और विश्राम नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने भी क्या कहा है? उत्तिष्ठ जागृत और प्राप्यान्निबोधत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यान्निबोधत, अर्थात उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने अभीष्ट या लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये बहुत ही सीख देती है हमें कि हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए और हमें अपने काम को अधूरा छोड़कर बीच में कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए, हमें परिश्रम करना तब तक नहीं बंद करना चाहिए, अपने काम को तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक कि हम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। तो आइए, एक काम मैं आप लोगों को देता हूँ। एक काम करिए, अपनी कॉपी और पेंसिल आप लोग उठा लीजिए और कॉपी पेंसिल उठा करके इस कहानी को दोबारा सुनते जाइए और जो शब्द आपको लगे कि ये शब्द कठिन है, ये शब्द का अर्थ है आपको नहीं पता है, उन शब्दों को हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो के आप कमेंट कर डालिए। मैं क्यों हूँ? आपका उत्तर देने के लिए ही तो हूँ। मैं निश्चित रूप से आपकी किसी भी समस्या का पढ़ाई संबंधी जो भी आप कमेंट करके अपनी समस्या बताएंगे उसका मैं तुरंत जवाब दूंगा। तो आओ बच्चों, देख लेते हैं बोध प्रश्न। इस पाठ में कुल मिलाकर के जो बोध प्रश्न है कुल 4 हैं। पहला बोध प्रश्न है, खरगोश ने कछुआ से क्या कहा? दूसरा प्रश्न है, दौड़ के लिए क्या क्या निर्धारित किया गया? तीसरा प्रश्न है, पेड़ के नीचे पहुंचकर खरगोश ने क्या सोचा? और लास्ट प्रश्न है, दौड़ में कौन जीता और क्यों? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कहानी से स्वतः ही पता चल जाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो ध्यान से कहानी को सुनिए और अपनी कॉपी और पेंसिल उठाइए, इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत ही लिख डालिए। दूसरे प्रकार का प्रश्न वो है सोच विचार करके बताने वाला। बताइए, कछुए के जीतने पर बहुत से पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने पहुंचे। कछुए ने सभी के सवालों का प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। अगर आप भी होते वहां तो कछुए से कौन कौन से सवाल पूछते? खरगोश से कौन कौन से सवाल पूछते? अगर आपके मन में कछुए और खरगोश से कोई सवाल करने के लिए मन में विचार पैदा होता है कि हम होते तो कछुए से ये पूछते हैं, हम होते तो खरगोश से ऐसा प्रश्न करते हैं लास्ट में, तो देर किस बात की है? वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता डालिए और अपनी कॉपी में भी लिख डालिए। अब तीसरे प्रकार का प्रश्न है अनुमान और कल्पना पर आधारित। अगर यह दौड़ अगली बार हो तो क्या परिणाम होगा? एक अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। कुल 3 प्रश्न अनुमान और कल्पना पर आधारित हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अगर यह दौड़ अगली बार हो तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या परिणाम होगा? तो भाई, अगर खरगोश ने पुरानी गलती से अपने सीख ली होगी तो दोबारा ऐसी गलती वो नहीं करेगा। और आप लोग और हम लोग सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि खरगोश निश्चित रूप से अच्छा धावक होता है। खरगोश निश्चित रूप से अच्छा धावक होता है और उसकी तुलना में तो कछुआ बहुत
धीमी गति वाला होता है। कछुए ने क्या किया? कछुए ने अपनी परिश्रम और लगातार निरंतरता का फायदा उठाया। हमें जब तक अपना लक्ष्य न प्राप्त कर लें तब तक अपने कार्य में निरंतरता रखनी चाहिए। तो निरंतरता का फायदा उठाया और दूसरी ओर खरगोश के आलस्य का और खरगोश के कमजोरी का उसको लाभ मिल गया, कछुआ जीत गया। अगर अगली बार जो है दौड़ होता है और खरगोश को अपनी पुरानी गलती से सीख मिलती है और सीख लेता है तो निश्चित रूप से खरगोश ही जीतेगा। दूसरा प्रश्न, कछुए ने अपनी जीत की बात फोन पर अपने माता पिता और भाई बहन को बताई। कक्षा में अभिनय करते हुए बताया कि कछुए ने किससे क्या क्या बातें बताई होंगी। कक्षा में आपको अभिनय करते हुए ऐसे बताना है कि कछुए ने क्या क्या बातें बताई होंगी। और लास्ट क्वेश्चन है, खरगोश ने पेड़ के नीचे सोते सोते सपना देखा। सोचें और लिखें कि खरगोश ने क्या सपना देखा होगा। तो बस आप अपनी कलम उठाइए और जो है कल्पना करिए और कल्पना के गोते लगाते लगाते इन प्रश्नों का उत्तर लिख डालिए। बच्चों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार निरंतर मेरे वीडियो प्राप्त हो।